क्या भगवान एक कल्पना मात्र है? अगर भगवान एक कल्पना मात्र नहीं है तो भगवान रहते कहाँ हैं? अगर हमें और सृष्टि को बनाने वाले भगवान हैं तो भगवान को बनाने वाला कौन है? भगवान है इसका प्रमाण क्या है? प्रकृति है तो इसका रचनाकार कौन है? आखिर क्यों विज्ञान भी भगवान को नहीं मानता? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि भगवान मन की एक कल्पना मात्र है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहें और आइए आज नास्तिकों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आपका फिर से स्वागत है मिस्ट्री टाइम की एक और वीडियो में। भगवान के अस्तित्व के बारे में बहस सदियों से चली आ रही है। वैज्ञानिकों ने भी कई सवाल उठाए हैं। जरा सोचिए, बाप के होने का प्रमाण कौन दे सकता है? कहीं भी जाने से कोई नहीं दे सकता। दोस्तों, इसे बहुत अच्छे से समझे। हमारा असली पिता कौन है केवल माँ जानती है और हमें परिचय केवल माँ दे सकती है। इसी तरह भगवान है इसका प्रमाण सद्गुरु देव रूपी माँ से मिलता है। ये विषय पुरुष संसारे आदमी या प्राकृतिक भोगों को भोगने वाला नहीं जान सकता। कृति यानी प्रकृति है तो कोई रचनाकार भी है, पुत्र है तो उसका बाप भी है, इसी तरह सृष्टि है तो उसका मालिक भी कोई है। सोचने वाली बात तो ये है कि ब्रह्मांड इतना जटिल और व्यवस्थित है कि ये स्वयं निर्मित नहीं लगता। जरा ये भी सोचिए, 60 फीट ऊंचा नारियल के पेड़ पर लटके नारियलों पर अमृत के जैसे पानी कहाँ से आ जाती है? किसी के दिखने और नहीं दिखने से किसी के अस्तित्व को धुतकारा नहीं जा सकता। मैं नास्तिकों से पूछना चाहूँगा, क्या आप ऑक्सीजन जिसके वजह से जीवित है उसे देख सकते हैं? नहीं ना, लेकिन ऑक्सीजन होती है, ये सब मानते हैं और इसे मानने की वजह बस एक ही है कि इसके बारे आप किताबों पर पढ़े होंगे। ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है, ये किताबें बताती है। उसी तरह भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं, ये वेद ग्रंथ पुराण बताती है। तो आप इस पर यकीन क्यों नहीं करते? ऑक्सीजन को हम देख भी नहीं सकते, फिर भी आप ऑक्सीजन होने पर यकीन करते हैं, जबकि भगवान का अस्तित्व होने का लाखों करोड़ों प्रूफ है जो ग्रंथों पर बताई गई है। फिर भी भगवान के अस्तित्व होने पर इतना सवाल क्यों? अब आइए आपको कुछ ऐसे प्रूफ दिखाता हूँ जो साबित करेगा कि भगवान सच में इस धरती पर मौजूद हैं, जिसे देखने के बाद आप जय श्री राम लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। पहला प्रूफ है रावण का महल। श्रीलंका में रावण का महल होना आज भी भगवान होने का सबसे बड़ा प्रूफ है। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो पूरा महल काला हो गया था, जिसका अवशेष आज भी उस महल में मिलता है, जो प्रूफ करता है अगर इस धरती पर रावण था तो भगवान श्री राम भी धरती पर आए थे। आपके किताबी पढ़ाई के अनुसार 1 + 1 = 2 होता है, तो रावण प्लस श्री राम = रामायण क्यों नहीं? दूसरा प्रूफ है राम सेतु। किताबों और वैज्ञानिकों के अनुसार आप मानते हैं कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जबकि आपने जाकर देखा नहीं है। किताबों पर लिखा हुआ है इसलिए मानते हैं। वैसे ही रामायण महाकाव्य के अनुसार राम सेतु भगवान राम और उनके सेना ने लंका जाने के लिए बनाया था, वो अभी भी समुद्र में मौजूद है। तो फिर रामायण महाकाव्य में लिखे होने के साथ साथ आपके आंखों के सामने प्रूफ भी है, फिर भी भगवान होने ना होने पर सवाल क्यों? भगवान होने का तीसरा प्रूफ है रामायण। जिस तरह मेरे और आपके होने का प्रमाण आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र होता है जो किसी अधिकारी के द्वारा बनवाया जाता है, उसी तरह भगवान होने का प्रमाण रामायण है जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। इस रामायण में श्री राम के जीवन और कारनामों का वर्णन है। इस रामायण में वर्णित ऐसे कई स्थान और घटना प्रूफ करता है कि ये रामायण कोई कल्पना मात्र कहानी नहीं है, बल्कि श्री राम के जीवन का जीवंत चित्रण है। भगवान होने का चौथा प्रूफ है अशोक वाटिका। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण है। अशोक वाटिका ऐसा स्थान है जहां रावण ने माता सीता को कैद करके रखा था। इस स्थान पर आज भी लाखों साल पुराना सीता माता का मंदिर है और ऐसे बहुत सारे अवशेष मिले हैं जो ये प्रूफ करता है कि ये स्थान आज भी भगवान राम के इतिहास से जुड़ा हुआ है। भगवान होने का पांचवा प्रूफ है द्वारका। महाभारत में लिखी गई थी कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद गांधारी के श्राप के कारण द्वारका अरब सागर में डूब गई थी, लेकिन लोग इस बात पर यकीन नहीं करते थे, प्रूफ मांगते थे।
लेकिन 1980 में अरब सागर में मिले एक शहर और कुछ अवशेष ने नास्तिकों के गाल पर तमाचा मारा और प्रूफ कर दिया कि हमारा इतिहास बनाई गई कहानी नहीं बल्कि सच है। दोस्तों इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं, जैसे जगन्नाथ का मंदिर, जो टोटली वो मंदिर ही अपने आप में एक रहस्य है और अलौकिक शक्तियों से जुड़ा हुआ है। वैसे ही मलेशिया में हनुमान जी के पद चिन्ह, कैलाश पर्वत जहां कहा जाता है भगवान शिव निवास करते हैं, कोणार्क टेम्पल, पांडवों के मिले हथियार, परशुराम का मिला फारसा, ये सारे हिंदू धर्म के धरोहर और भगवान होने का प्रमाण है। आप आज इस धरती पर हैं, ये लाखों साल बाद आपका फोटो या कुछ अवशेष ही प्रूफ करेगा कि आप लाखों साल पहले एग्जिस्ट करते थे या नहीं। इसी तरह मिले ये लाखों साल पुराना अवशेष ग्रंथ आज प्रूफ करता है कि भगवान भी धरती पर अवतार लिए थे। बट अब सबसे बड़ा सवाल कुछ लोगों का ये रहता है कि हमें और सृष्टि को बनाने वाले भगवान है, तो भगवान को बनाने वाला कौन है? अगर भगवान का जन्म हमारे जैसा था तो इसका मतलब है कि दुनिया पहले से ही अस्तित्व में थी, तो फिर वो इस दुनिया को कैसे बना सकते हैं? और अगर ये कहे कि भगवान का जन्म नहीं हुआ तो फिर भगवान आए कहाँ से? अगर भगवान की रचना हुई तो फिर जिसने भगवान की रचना की उनको किसने बनाया? जिसने भगवान की रचना करने वालों को बनाया तो उनकी रचना किसने की? ये सवाल कभी खत्म नहीं हो सकती। आइए सही जवाब मैं बताता हूँ। भगवान वो आत्मा है जो इस ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक जीव में रहते हैं, इसलिए आत्मा को ना तो कोई बना सकता है और ना ही कोई नष्ट कर सकता है। भगवान कोई बनाने अथवा मिटाने की वस्तु नहीं है, इसलिए भगवान किसी के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। भगवान की कोई उत्पत्ति नहीं है, भगवान ही मूल तत्व है। भगवान अव्यक्त, अगोचर, अविनाशी, अजन्मा, सर्वव्यापक और इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है। अब भगवान रहते कहाँ हैं? इसकी बात करें तो भगवान हर जगह निवास करते हैं। भगवान पानी, अग्नि, आकाश, हवा, मिट्टी हमारे भीतर मौजूद है, मंदिरों में मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है भगवान वास्तविक रूप में अंतरिक्ष में सत्य लोक में रहते हैं। अगर है हिम्मत तो साइंस खोज कर दिखा दे। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।